हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। मैं आनंद सर अपने प्यारे से प्लेटफ़ॉर्म आदर्श ऑनलाइन आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं? वक्ता केंद्र किसे कहते हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा था वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आइए तो आज हम लोग इसको समझते हैं। आइए हम लोग आज इसको समझते हैं। ये क्या हो गया? ये मान लीजिए क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। इधर का जो पृष्ठ है रंगा हुआ है, ठीक है, रंगा हुआ है। ये अवतल दर्पण जो इस तरह सीधा लाइन बीच में हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यक्स या यक्स डैश से, यक्स या यक्स डैश से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। और ये दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? यहाँ पे जो इसका बीच वाला भाग होता है, बीच वाला जहाँ से प्रधान अक्ष गुजरता है, उसे क्या कहेंगे? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? वक्ता केंद्र किसे कहते हैं? यहाँ इधर भी दर्पण होगा और इधर भी, इसके जो बीच का जो फरस होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वक्ता केंद्र कहेंगे। खोखले गोले का बना होता है दर्पण, जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? कि वक्ता केंद्र कहते हैं। इधर भी दर्पण बना होगा, जिससे अवतल दर्पण, इधर भी उत्तल दर्पण बनेगा, इधर अवतल दर्पण। खोखले गोले का बीच वाला मध्य भाग ही ना है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका खोखले गोले का भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीच भाग हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? वक्ता केंद्र। इसको सी से डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है, उसे क्या कहेंगे? वक्ता त्रिज्या कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगी, इसे क्या कहेंगे? वक्ता त्रिज्या कहेंगे। वक्ता त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। फिर वक्ता त्रिज्या भी समझ लिए। यहाँ पे हम लोग का आज का दर्पण का द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहेंगे। समझ में आया यहाँ तक? वक्ता त्रिज्या आपको समझा दिए। फोकस किसे कहते हैं यह समझ लेते हैं। फोकस किसे कहते हैं यह समझ लेते हैं। फोकस किसे कहते हैं यह समझ लेते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया? दर्पण हो गया। क्या हो गया? ये हम लोग क्या हो गया? दर्पण हो गया। क्या कर रहा है? गोलीय दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर, यानी कि ये हमारा क्या है? प्रधान अक्ष है। इसको यक्स या यक्स डैश से डिनोट करते हैं। तो प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, आ रही है प्रकाश की किरणें, और टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि यहाँ पे मिल गई, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? फोकस, यानी कि एफ से डिनोट करेंगे, इसे फोकस कहेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। तो ये वाला हम लोग का भाग क्या हो गया? ये वाला, यहाँ वाला जो भाग हो गया हम लोग का, ये क्या हो गया? फोकस हो गया। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। फोकस तक ले हम लोगों ने पढ़ लिया था। हाँ, आप समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव पर्पस से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो अपसारी दर्पण। ये आपको समझा दिया गया है पहले ही। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। कैसे ऋणात्मक होता है? तो आइए समझते हैं। ये हम लोग क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण हो गया। तो इधर वाला भाग क्या कर रहा है? फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इधर ये हम लोग का मेन पर्सन हो गया, तो इधर वाला प्लस हो जाएगा, इधर वाला माइनस। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा हम लोग का? माइनस, ठीक है। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? इसको समझने से पहले आइए इसको समझ ही लेते हैं। इसको समझ ही लेते हैं क्या कर रहा है। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है?
क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जमा होती है, मतलब एक ही बिंदु पर जमा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। यानी कि एक ही बिंदु पर आकर अभिसरित हो जाती है। अभिसरित मतलब एक ही बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, मिल जाती है, तब हम लोग क्या कहेंगे? मतलब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण के परिवर्तन के बाद सभी किरणें क्या होती हैं कि एक बिंदु पे अपसरित हो जाती हैं, यानी कि आकर जमा हो जाती हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण कहेंगे। समझ में आया? यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या कर रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी के चिन्ह का निर्धारण कहाँ से होता है? तो गोलीय दर्पण में चिन्ह का ध्रुव से होता है, वैसे चिन्ह का निर्धारण हो जाएगा। इधर वाला पर्सन, इधर ये आपका क्या हो गया? ये आपका ध्रुव हो गया, तो इधर वाला पर्सन क्या हो गया? पॉजिटिव हो जाएगा, इधर का निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी का चिन्ह कैसा होता है? त्रिगुणात्मक होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध है? तो यह बराबर r/2। याद रखिएगा, सब सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यह बराबर r/2 से, जब इसको भागा देंगे तो यह बराबर r/2 हो जाएगा। तो r का मान कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर, तो 2 से भागा दे देंगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा? फोकस क्या निकलेगा? 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्या है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो आइए इसको समझ लेते हैं, क्यों कहा जाता है। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। कह रहा है प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर फैलती हुई प्रतीत होती है, परिवर्तन के बाद, किसके बाद? परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए परिवर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उससे इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। कहने का मतलब प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, अप मतलब ऊपर की ओर, अप मतलब ट्रिक्स याद रखिए, अप मतलब ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर क्या होती है? एक बिंदु से ऊपर की ओर फैलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर गोलीय दर्पण में बनने वाले आरेख के नियम कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आरेख के नियम कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग की क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और आज का क्लास यहाँ तक समाप्त करते हैं। और जो भी डाउट होगा पूछने का प्रयास करिए कमेंट में, या तो हमारे वेबसाइट पे फ़ोन नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ये डाउट है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।